CM Punk वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। नाउ ये एक स्टोरी लाइन है जिसको भाई मान लेना चाहिए कि रीसेंट मेमोरीज की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन्स या फिर आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट राइवलरीज हमें देखने को मिल रही है। दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में भाई जो केमिस्ट्री है वो इनक्रेडिबल देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ बहुत ज्यादा फिजिकली हमें दोनों की तरफ से कुछ देखने को मिला है, बट जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और इसमें आपको दोनों को क्रेडिट देना होगा क्योंकि दोनों ही कुछ इस तरीके की कैरेक्टर है। ड्रू मैकिंटायर जिस तरीके से भाई इंटरनेट पर चीजें करते हैं, टीजेस वो करते हैं, CM Punk की कुछ मीम्स वगैरह वो बहुत ज्यादा शेयर कर रहे थे पास में। कई बार जहां पर भी उनको मौका मिलता है वो ट्रोल करने से पीछे नहीं हटते हैं CM Punk को। और उधर CM Punk भी भाई वही बंदे हैं जो कि ऐसी चीजें पास में करते हैं जहां पर सोशल मीडिया को कोई इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, वो रिंग में इस तरीके की चीजें कर रहे हैं जो कि आज ड्रू मैकिंटायर कर रहे हैं। तो दोनों का सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टर है भाई, टीजेस करने से दोनों पीछे नहीं हटते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा टीजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं इस पूरी फ्यूड को लेकर। इस वक्त आप कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स तो डेफिनेटली ये है। और जब ये स्टोरी लाइन चलेगी, जब ये स्टोरी लाइन एंड होगी, डेफिनेटली दिस विल गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज इन WWE एवर। आई होप कि WWE इसका कचरा न करे, एट द एंड कुछ खराब तरीके से बुक ना करे, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म सेट है दोनों के लिए। रीजंस है दोनों के पास एक दूसरे के अगेंस्ट जाने के लिए, जहां पर मैकिंटायर ने वो इंजरी वगैरह करी CM Punk को, जिसकी वजह से CM Punk इतने हफ्ते या फिर महीने तक रिंग से बाहर रहे, रेसलमेनिया उनको मिस करनी पड़ गई। देन मैकिंटायर भी वो बैक टू बैक टीजेस वगैरह भी करते रहे ऑनलाइन। एंड इधर CM Punk ने भी भाई ड्रू मैकिंटायर से रेसलमेनिया में बदला ले ही लिया था जब उन्होंने उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को कॉस्ट कर दिया था एट रेसलमेनिया 40। और उसके बाद भी CM Punk की तरफ से हमें रेगुलर जो है वो टीजेस देखने को मिलते रहे। तो दोनों की तरफ से भाई वो टीजेस वगैरह जो है वो काफी इंटरेस्टिंग नजर आते हैं। और जब ये स्टोरी लाइन एक्चुअली में स्टार्ट होगी, जब CM Punk फिट हो जाएंगे पूरी तरीके से और जब वो रिंग में वापस आएंगे और जब इनके बीच में एक्चुअली में ये स्टोरी लाइन स्टार्ट होगी, तो भाई ये नेक्स्ट लेवल जा सकती है। नाउ पॉसिबल ये भी हो सकता है कि शुरू में इस फ्यूड में टाइटल इन्वॉल्व ना हो, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। बट अगर टाइटल इन्वॉल्व हो रहा है इस फ्यूड के अंदर कभी ना कभी या कहीं ना कहीं से, तो फिर आई फील लाइक कि ये फ्यूड को WWE जो है वो आगे तक ड्रैग कर सकती है। यानी कि ऐसा नहीं कि ये फ्यूड आपको सिर्फ एक मैच के लिए देखने को मिलेगी, इस फ्यूड को WWE मल्टीपल मैचेस के लिए भी दिखा सकती है, जहां पर इन दोनों के बीच में एक से ज्यादा मैचेस हमें देखने को मिले। और मैं ये भी चाहता हूँ कि भाई इस फ्यूड में दोनों ही सुपरस्टार्स के पास हो चीजें गेन करने के लिए इस फ्यूड से, जहां पर ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बंदे को आपने स्टैंड टॉल कर दिया, वही सारे मैचेस वगैरह जीत गया। यहाँ पर दोनों को आपको मैचेस वगैरह जिताने चाहिए। मैकिंटायर को भी मैचेस जीतने चाहिए, CM Punk को भी मैचेस जीतने चाहिए। और मेरे हिसाब से 3 मैचेस तो एटलीस्ट भाई इन दोनों के बीच में होने चाहिए किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट में जहां पर भी इनकी फ्यूड वगैरह स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इस तरीके की ये फ्यूड रही है। इनफैक्ट अगर इसमें चैंपियनशिप भी इन्वॉल्व है ना, तो मैं तो ये भी चाहूंगा कि भाई चैंपियनशिप जो है वो मल्टीपल टाइम हैंड चेंज करे। ऐसा भी हो सकता है कि मैकिंटायर के पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है और CM Punk उनको हरा के उनसे जीत ले और उसके बाद फिर मैकिंटायर दोबारा से उनको हरा कर जीत जाए। तो इस तरीके से भी आप चीजें कर सकते हो कि चैंपियनशिप आप इधर से उधर कर सकते हो, जो कि पास्ट में हमने बुकिंग में ऐसा देखा था WWE की, बट अभी काफी समय से इस तरीके की चीजें हमने देखी नहीं है। बट पास्ट में ऐसे देखे हमने इंसिडेंट जहाँ पर फ्यूड्स में चैंपियनशिप जो है वो इधर से उधर काफी बार गई है। तो ऐसा भी WWE करे तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक दोनों डिजर्व करते हैं इस फ्यूड से काफी चीजें जो है वो गेन करना। एंड मुझे लगता है जिस तरीके से ट्रिपल एच की बुकिंग रही है पास्ट में, अच्छी बुकिंग वो कर रहे हैं, तो आई होप कि इस फ्यूड को भी वो अच्छा बुक करेंगे, इस राइवलरी को दिखाएंगे उस तरीके से इंटेंस और अच्छी खासी ड्रैग इसको वो कर सकते हैं, क्योंकि काफी एलिमेंट्स है इस पूरी स्टोरी लाइन में। इनफैक्ट आप इसको रेसलमेनिया 41 तक भी ड्रैग कर सकते हो। इनका जो आखिरी मैच है वो रेसलमेनिया 41 में भी करा सकते हो, समरस्लैम से स्टार्ट कर सकते हो आप। फ्यूड डेफिनेटली हो सकता है भाई, क्योंकि इस तरीके की स्टोरी लाइन है। जरूरी नहीं है आपको हर प्रीमियम लाइव इवेंट में इनका कोई ना कोई मैच ही कराना हो। आप समरस्लैम में करा सकते हो, उसके बाद आप फिर बीच में कुछ भी कर सकते हो, फिर सर्वाइवर सीरीज में इनका दूसरा मैच करा सकते हो और फिर रेसलमेनिया में तीसरा मैच करा सकते हो। तो इस तरीके से भी आपको चीजें जो बिल्ड करनी पड़ेगी। बट हाँ, उसमें राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज बीच में जो गैप होगा वहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें होनी चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए इस फ्यूड को इंटरेस्टिंग रखने के लिए। और मुझे लगता है इस फ्यूड में वैसा पोटेंशियल है जिसमें आप काफी अच्छी राइटिंग कर सकते हो। जो भी राइटर्स वगैरह हैं वो आई थिंक मुझे लगता है काफी अच्छी चीजें हैं जो वो कर सकते हैं। बीच में आप इनकी वाइफ वगैरह भी इन्वॉल्व कर सकते हो, AJ ली को ला सकते हो। बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि WWE कर सकती है अगर अच्छी राइटिंग उनको करनी होगी। अब ड्रू मैकिंटायर क्लैश एट द कैसल के अंदर शायद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाए, या फिर CM Punk उनको कॉस्ट कर दें उस दिन वो मैच इंटरफेरेंस वगैरह करके। क्या होगा उस मैच के अंदर, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, एक वीडियो बनाइए कल, जो कि अगर आपने नहीं देखी होगी तो जाकर चेकआउट कर सकते हो इस पूरे सिनेरियो या फिर इस पूरे मैच को लेकर। बाकी आपका क्या कहना है ड्रू मैकिंटायर और CM Punk की फ्यूड को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है ये फ्यूड, क्या क्या पोटेंशियल है आपके हिसाब से इस फ्यूड में, या क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस फ्यूड से। सारी डिटेल्स में आपकी जो भी थॉट्स हैं वो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आई होगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।